एक बात कहूँ, जो मन को रोक नहीं पाते, जो मन को रोक नहीं पाते, उनके लिए उनका मन एक दुश्मन के समान है। नमस्कार, आदाब एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो यू आर वेलकम टू माय चैनल एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, जिसका नाम है महामृत्युंजय मंत्र। करना कैसे है इसको और इसके क्या क्या उपाय है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, बट उसके पहले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे कि मैंने इंट्रो में बताया था, महामृत्युंजय मंत्र सभी ने सुना होगा। इस मंत्र के बारे में भोलेनाथ का मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। ये जितना ज़्यादा वाइब्रेंट है उससे कई ज़्यादा ये पावरफुल मंत्र है। अगर इस मंत्र को, मैं सच्ची बता रही हूँ क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर आप इस मंत्र का उच्चारण सही तरीके से, ढंग से और पूरे दिल से और विश्वास के साथ करेंगे ना, तो ये बहुत फ़ायदा है, बहुत ही फ़ायदा देता है, बहुत ही फ़ायदेमंद मंत्र है। दिस मंत्र इज़ नॉट ओनली फॉर इमॉर्टैलिटी बट इट्स ऑल्सो फॉर हीलिंग, नर्चरेंस एंड रेजुविनेशन। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मंत्र है। इसका बोलते कैसे है, ओम। ओम बोलने के लिए, लिखने के लिए ओ एम है, ओम, बट इसका सही है आउम, AUM। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनन मृत्युर्मुक्ष्य मामृतात्। बहुत ही पावरफुल, बहुत ही हीलिंग। इट नॉट ओनली हील योर सेल्फ, इट हील्स योर सराउंडिंग्स, योर रिलेशनशिप, एनीथिंग। बहुत ही खूबसूरत मंत्र है क्योंकि मैंने इसे खुद किया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। इसका उच्चारण बहुत सही तरीके से होता है। अगर आप अपनी रिलेशनशिप में सफ़र कर रहे हो या आपके कुछ रुकावटें आ रही है, कुछ ऑब्स्टेकल्स, कुछ दरारें आ रही है, कुछ मुश्किलें, कुछ अड़चनें आ रही है आपके करियर में, आपके जॉब में, आपकी रिलेशनशिप में या आप में खुद में ही इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी भरी है, उस नेगेटिविटी को भी बाहर निकालता है। ये सिर्फ इमॉर्टैलिटी के लिए महामृत्युंजय मंत्र नहीं है, ये भोलेनाथ का इतना पावरफुल मंत्र है कि इसको बहुत ही सही तरीके से करेंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। अब इसको करना कैसे है, इसको आपने घर पे भी कर सकते हैं, बट आप इसको मंदिर में जाके कीजिएगा। मंदिर में जाके आप सुबह नहा धो के आपको मंदिर में जाना है। जिस तरह से हम पूजा में, जब पूजा करते हैं, शिवलिंग मंदिर जाते हैं, तब हम जल चढ़ाते हैं ना, जिस तरह से, उसी तरह से आपको शिवलिंग पे जल चढ़ाना है और वहीं बैठ के आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। बहुत सही तरीके से उच्चारण करना है। अगर आपको नहीं बोला जा रहा है तो आप एक पेपर में इसको लिख कर जाइए, और या मोबाइल में आप इसको डाल सकते हैं महामृत्युंजय मंत्र, तो ये आ जाएगा, और इसको देख देख कर बोलिए, क्योंकि ये ज़रा भी शब्द की हेर फेर नहीं होनी चाहिए। हेर फेर हो गया तो पूरा मतलब गलत हो जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा कमाल का मंत्र है। कहते हैं इस मंत्र को 108 बार बोलना होता है, बट आप इसको चाहिए तो 5 बार, 7 बार, 11 बार या 21 बार बोलिएगा। मैंने ये मंत्र का उच्चारण 2015 में किया था, 2014 या 15, आई गेस, जहाँ तक मुझे याद है मैंने इसका उच्चारण 2015 में किया था। और मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी, मैं इतनी ज़्यादा दुखी थी, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या, और सब कुछ गड़बड़ होता जा रहा था। एक दिन मेरे दिमाग में आया कि मैं मंदिर जा रही हूँ और मैं भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। जब मैं बहुत ज़्यादा दुखी होती हूँ, मैं भोलेनाथ के मंदिर चली जाती हूँ तो मेरा पूरा दिमाग शांत हो जाता है। ऐसे एक दिन मैं भोलेनाथ के मंदिर चली गई, वहाँ पर पंडित जी बैठे हुए थे। पंडित जी से मैंने अपनी परेशानी बताई। उन्होंने मुझसे कहा कि आप महामृत्युंजय का जाप करो, और बस मैं ये करती गई। मैंने इसे डेली किया। डेली आप इसे नहा धोकर, मैं इसे बोलती थी 11 बार। अगर आप 108 बार बोल रहे हो माला लेके तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत जल्दी फ़ायदा करेगा। लेकिन अगर आप इसे 5 बार, 7 बार, 11 बार या 21 बार भी बोल सकते हो।
और जब आप इस मंत्र को उच्चारण कर रहे हो, जब आप इस मंत्र को बोल रहे हो, बैक ऑफ द माइंड में आप जो चाह रहे हो उसे भी याद रखना। अगर आपको अपना रिलेशनशिप हील करना है तो जब आप इस मंत्र का उच्चारण कर रहे हो, आँख बंद करके बोलना है, आप आँख बंद करके बोल सकते हो, मन में बोल सकते हो, ज़ोर से बोलना है, आप ज़ोर से भी बोल सकते हो। और जब आप इसका उच्चारण कर रहे हो तो बैक ऑफ द माइंड में, फॉर एग्जांपल अगर आपको रिलेशनशिप हील करना है तो आप बोलिएगा कि मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। अगर आप किसी को पसंद करते हो और मम्मी पापा उस रिश्ते के लिए नहीं मान रहे, उस रिश्ते के लिए हामी नहीं भर रहे ना, तो ये मंत्र बहुत ही काम करेगा, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगा। आपको बस यही करना है, मंदिर में बैठ के जल चढ़ा के शिवलिंग को वहीं बैठ जाओ और इसका उच्चारण 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार या 108 बार, आपकी मर्ज़ी है। आप चाहिए तो माला लेके कर सकते हैं या आप बिना माला के भी कर सकते हैं। और इसको बोलना है, मन में बोलिए, ज़ोर से बोलिए, आपकी इच्छा, और बैक ऑफ द माइंड में बोलते जाइए, मम्मी पापा इस रिश्ते के लिए मान गए, भगवान मम्मी पापा इस रिश्ते के लिए मान गए, इस रिश्ते के लिए हामी भर दी और ये बहुत ही खूबसूरती तरीके से हमारी शादी भी हो गई, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। क्योंकि मैं रेकमेंड नहीं करूँगी, बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है, मैं पर्सनली रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप लोगों को फैमिली के अगेंस्ट शादी करनी चाहिए। फैमिली के अगेंस्ट शादी करके क्या होगा, माँ बाप उल्टा दुखी होंगे। तो कुछ ऐसा कीजिए ना कि माँ बाप ज़्यादा खुश हो, ठीक है। मैं सीरियसली बोल रही हूँ, इसको इस तरह से कीजिए, पूरे दिल से विश्वास के साथ कीजिए। दुखी होके, नेगेटिव होके, शुरू में आपको नेगेटिविटी आएगी क्योंकि आपकी ऑरा क्लीन हो रही है, आपका नेगेटिविटी बाहर आ रहा है। उस नेगेटिविटी को क्लीन होने के लिए थोड़ा टाइम जाएगा, तो शुरू में आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होगी। हो सकता है आपको रोना है, आपके आंसू गिरे, हो सकता है आप दुखी हो जाओ, हो सकता है वहाँ पे और लोग बैठे हो और आप जब ये जप कर रहे हो और आपकी कुछ मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है और आप ये जप कर रहे हो, जब आप ये महामृत्युंजय का जाप बोल रहे हो सकता है वो टाइम पे आपको रोना है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा वाइब्रेंटली काम करता है ना कि ये पूरी बॉडी में वाइब्रेशन देता है और नेगेटिविटी और ऑरा को इस तरह से क्लीन करता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप पीरियड्स में हो तो आपको जाहिर सी बात है वुमेन्स, आपको मंदिर नहीं जाना है। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं कि हम पीरियड्स में भी बोल सकते हैं, कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो हमें पीरियड्स में नहीं बोलना है। कुछ मंत्र का उच्चारण हम पीरियड्स में भी कर सकते हैं बट विदाउट माला। लेकिन मैं रेकमेंड करूँगी कि इस मंत्र का उच्चारण आप पीरियड्स में भी ना करें, क्योंकि ये भोलेनाथ का बहुत ही ज़्यादा एकदम बोलते हैं ना, पावरफुल से भी ज़्यादा पावरफुल मंत्र है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि हम इसको डेली बेसिस पे बोल रहे हैं, डेली बेसिस पे बोल रहे हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये बात जा रही है और वो टाइम पे हम पीरियड्स में आ गए हैं और हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे मन में, दिमाग में वो घूम रहा है, तो कोई बात नहीं है, लेकिन पर्पसली आप इसको मत बोलिए। मैं इसको रेकमेंड करूँगी कि आप पीरियड्स के टाइम मत बोलिए, बट ऐसा मत सोचिए कि मैं पीरियड्स में आ गई, ओ गॉड अब मेरा ये लिंक टूट गया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मंत्र को उच्चारण आप जब भी करें, आप धीरे से बोलिए, बेशक आप मन में बोलिए, ज़ोर से बोलिए, आपका चॉइस है, लेकिन आपको इसे बोलना है बिल्कुल धीरे। ओम त्र्यंबकम यजामहे, इस तरह से नहीं, ओम त्र्यंबकम यजामहे, इस तरह से आपको धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे बोलना है। उस एक एक शब्द को आपने फील करना है, एक एक शब्द को आपने फील करके बोलना है। धीरे बोलिए, ज़ोर से बोलिए, आपकी मर्ज़ी, लेकिन इसे पूरे दिल से विश्वास के साथ कीजिए, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और जब आप इसको डेली बेसिस पे करेंगे ना, सारी नेगेटिविटी हट जाएगी और आप बोलेंगे बस अब मुझे खुशियाँ ही खुशियाँ दिख रही है, अब मुझे खुशियाँ ही खुशियाँ मिलने वाली है। आपको इसका जवाब भी मिलेगा। आप जब मंत्र करते हो ना, तो डेली बेसिस पे जब आप ये करोगे ना, दिन गुजरेंगे ना, आपको हर सवाल का जवाब मिलते जाएगा। मैं सीरियसली बोल रही हूँ, दिस मंत्र इज़ नॉट ओनली फॉर इमॉर्टलिटी, क्योंकि बोलते हैं ना डेथ के लिए है कि जीवन मिल जाए बहुत ही और अमर हो जाए इंसान, वो ये मंत्र सिर्फ उसके लिए नहीं है, क्योंकि मुझे मंदिर के पंडित जी ने बताया था ये मंत्र, और मैंने जब किया, मेरी आई स्वेयर, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, आई स्वेयर मेरी ये मनोकामना इस तरह से पूरी हुई है ना, ऐसे पूरी हुई मेरी मनोकामना, और मैं खुद हैरान थी, लेकिन बहुत ही खूबसूरत तरीके से हुई। बहुत ही मनोकामना तो ज़रूर पूरी होगी, बिल्कुल पूरी होगी। अगर आप भगवान के सामने बैठ के दिल से इस मंत्र का जाप कर रहे हो, आप खाली हाथ नहीं जाओगे।
करके देखिए इसे। मिलूंगी मैं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप इस मंत्र का उच्चारण कीजिए, दिल से विश्वास के साथ कीजिए, और जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। मिलूंगी आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। नमस्कार, लव यू।